नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो सल्तनत काल के विघटन की बात चल रही थी, उसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था हम लोगों ने जान ली और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। अ, आगे हम बात करेंगे जो भारतीय इतिहास में भक्ति काल या भक्ति आंदोलन और सूफी संतों का समय बताया गया है और हिंदी साहित्य के इतिहास में भी भक्ति काल की बात की गई है। तो भक्ति काल में बहुत सारे ऐसे साहित्य लिखे गए और बहुत सारे ऐसे लोग हुए कवि हुए जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से भक्ति काल के उस समय की सामाजिक स्थिति के विषय में जानकारी दी और उस उनसे उनके साहित्य से उस समय की स्थिति के बारे में पता चलता है। तो अगर हम एक तरह से देखें तो भक्ति आंदोलन कहना थोड़ा-सा वैसा लगता है कि जैसे भक्ति के बारे में ही या भक्ति ही प्रचलित थी उस समय, जबकि ऐसा नहीं था। इसमें एक तरफ भक्ति आंदोलन के साहित्य और कवि भी हुए हैं, दूसरी तरफ दूसरी साइड के जो कवि हैं, वो उन्होंने अपनी कविताओं और गाथाओं और कहानियों के माध्यम से ज्ञान का भी प्रचार-प्रसार किया है। तो भक्ति काल की जब हम बात करते हैं तो हिंदी साहित्य में और वैसे भी जब बात करें तो 2 भागों में बाँटा जाता है। एक है भक्ति काल का सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। तो सगुण भक्ति शाखा में उन लोगों ने जो किसी आराध्य को इष्ट को जैसे मीराबाई ने कृष्ण को बना के और मान के उनकी आराधना की है और जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम को एक बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में प्रचारित करके साहित्य की रचना की। तो एक ये है भक्ति काल और सगुण भक्ति शाखा का। दूसरा आता है